नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है प्रायद्वीपीय नदियाँ एवं भारत के जलप्रपात के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ एंड भारत के जलप्रपात के बारे में जानेंगे। तो कल की क्लास में हमने जान रहे थे किसके बारे में, यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में जो है जान रहे थे, और साथ ही बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराने वाली नदियाँ हैं इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में जो है अच्छे से पढ़ चुके थे। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दोस्तों अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमने बात की थी जैसे लूनी नदी है, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, भरतपूजा, मांडवी। तो ये सारी कहाँ पे अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तो इन सभी के बारे में एक एक करके आज अच्छे से जो आप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों साबरमती नदी। तो साबरमती नदी की यदि बात करते हैं तो इसका उद्गम यानी ओरिजन, दोस्तों उद्गम यानी ओरिजन का मतलब है जहाँ से नदी स्टार्ट होती है। तो इसका उद्गम यानी ओरिजन कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली पहाड़ियों से जो है साबरमती नदी का उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे बाकल है, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनब। तो ये सारी जो है साबरमती की सहायक नदियाँ जैसे बाकल, हाथमती, बैतरक, माजम और हरनब गांधीनगर में अहमदाबाद बसे हुए हैं। यानी जो साबरमती है इसी नदी के किनारे जो है गांधीनगर और अहमदाबाद बसे हुए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये दोनों शहर जो है कहाँ पे हैं? गुजरात राज्य में गांधीनगर और अहमदाबाद। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं माही नदी। तो माही नदी की हम बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले या मेहर झील से इसका उद्गम होता है। तो जो माही नदी है इसका उद्गम यानी ओरिजिन मध्य प्रदेश के धार जिले में या मेहर झील से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ माही नदी की जैसे जाखम, सोम, चाप और अनस। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, जाखम, सोम, चाप और अनस। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो कौन सी नदी ऐसी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो कर्क रेखा को जो है माही नदी दो बार काटने का काम करती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका उद्गम इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में या मेयर झील से जो है होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी की यदि बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश में अमरकंटक चोटी से जो है इसका उद्गम होता है। और ये अमरकंटक चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नर्मदा की सहायक नदियाँ जैसे शेर हो गई, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, साथ ही गंजाल, ओरसंग और बंजर। तो ये सारी किसकी सहायक नदी है? ये सारी की सारी जो है नर्मदा की सहायक नदियाँ हैं, जो कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, और सतपुड़ा पर्वत के साउथ में बल्कि नॉर्थ में बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। सहायक नदियाँ दूधी, शेर, दूधी, शक्कर, तवा, बरना, गंजाल, ओरसंग और बंजर। अब ये कितने राज्यों से होकर बहती है? तीन राज्यों से। मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है, फिर महाराष्ट्र और गुजरात। तो इन तीन राज्यों से जो है बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारत की पांचवी बड़ी नदी है। तो भारत की जो है पांचवी बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही जो नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है। तो यदि हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत की, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं, कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गोदावरी नदी थी। अब अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों ये है कौन सी? नर्मदा नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं, यानी नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी जो है हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही जो नर्मदा नदी है इसके उत्तर में जो है विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में जो है सतपुड़ा पर्वत है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। जो ये नर्मदा नदी है इसके नॉर्थ में विंध्याचल पर्वत है और साउथ में जो है सतपुड़ा पर्वत है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये नर्मदा नदी आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये है दोस्तों विंध्याचल पर्वत।
ये है दोस्तों, ये कौन सी नदी है, ये है नर्मदा नदी। अब इसके साउथ में ये है सतपुड़ा पर्वत। अब सतपुड़ा के साउथ में कौन सी, तापी नदी। तो इसका मतलब जो है, जो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच स्थित है। अब सतपुड़ा पर्वत जो है नर्मदा और तापी नदी के बीच में स्थित है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं तापी नदी के बारे में। तो तापी नदी की यदि बात करेंगे तो इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है कहाँ से, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्तई नामक स्थान से। यानी जो तापी नदी है इसका उद्गम जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से मुल्तई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसकी सहायक नदियाँ जैसे पूर्णा है, बधुर है, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना, ये इसकी सहायक नदियाँ जो कि इसमें आकर अपना जल गिराती हैं। जैसा पूर्णा, बधुर, गिरना, बोरी, पांझर, अनेर और मोरना। ये कितने राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो ये भी 3 राज्यों में बहती है, यानी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों, यह पश्चिम की ओर अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। यानी जो तापी नदी है यह जो है पश्चिम की ओर अरब सागर में जल गिराने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम मांडवी नदी के बारे में। तो मांडवी नदी की हम बात करेंगे, गोवा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। जो मांडवी नदी है इसको गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गोवा की राजधानी पणजी इसी मांडवी नदी के किनारे पर बसी हुई है। और इसका मुहाना कहाँ पे, अरब सागर में। मुहाना बोले तो दोस्तों जहाँ पे कोई भी नदी अंतिम रूप से अपना जल गिराती है तो उसको मुहाना कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो मांडवी नदी गोवा की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। गोवा की राजधानी मांडवी इसी नदी के किनारे स्थित है, मांडवी नदी के किनारे पर स्थित है, मुहाना अरब सागर में। अब आते हैं जुआरी नदी। तो इसके तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह जो है स्थित है। तो दोस्तों मरमू गोवा यानी जो जुआरी नदी है इसी नदी के तट पर जो है मरमू गोवा बंदरगाह स्थित है, जो कि गोवा राज्य में स्थित है, मरमू गोवा बंदरगाह। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों गंगा वैली। गंगा वैली व शरावती नदी, ये दोनों कर्नाटक से निकलते हैं, छोटी छोटी नदियां हैं। गंगा वैली और शरावती नदी कर्नाटक में है। साथ ही भरतपुजा केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है और इसका अन्य नाम है पोनानी नदी। तो जो केरल की अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, क्या नाम है इसका, पोनानी नदी या भरतपुजा नदी। तो ये आपको याद रखना है। पेरियार नदी ये केरल में है और केरल की पेरियार नदी, साथ ही इसी पेरियार नदी पर जो है इडुक्की बांध बना हुआ है जो कि केरल राज्य में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। पंबा नदी की हम बात करेंगे, केरल की गंगा इसको कहा जाता है। जो पंबा नदी है इसको केरल राज्य की गंगा कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये थी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन कौन सी, साबरमती हो गई, माही हो गई, नर्मदा हो गई, तापी, मांडवी, भरतपुजा, गंगावेली, भरतपुजा, पेरियार और पंबा, शरावती वगैरह। तो ये सारी जो हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां हैं। और साथ ही प्रायद्वीपीय भारत की जो अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, नर्मदा है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक चोटी से होता है। साथ ही 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये नदियों वाला हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पे हम आज का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, भारत के प्रमुख जलप्रपात। भारत के प्रमुख जलप्रपात यानी वाटरफॉल क्या होता है। अब सबसे पहले जलप्रपात यानी वाटरफॉल होता क्या है। यानी किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही जो है जलप्रपात यानी वाटरफॉल कहलाता है। जब कोई भी नदी बहती है तो किसी पहाड़ से जब वह नीचे की तरफ गिरती है तो उसका पानी नीचे की तरफ गिरता है तो उसको वाटरफॉल या जलप्रपात कहा जाता है। आप दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, यानी किसी नदी आदि का ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना जलप्रपात कहलाता है। तो ये कोई भी नदी यहाँ से आके इस प्रकार बह रही है और ये इस प्रकार जो है पहाड़ से नीचे की तरफ जो है बह रही है, यानी अपना पानी नीचे की तरफ गिरा रही है। तो यही जो है वाटरफॉल का निर्माण हो रहा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी कोई भी नदी बहते हुए जब किसी ऊंचे पहाड़ से नीचे को गिरती है तो वहाँ पे वाटरफॉल यानी जलप्रपात का निर्माण होता है। तो ये आपको याद रखना अच्छे से। अब कौन सा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है इसको हम देख लेते हैं। जैसे धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश राज्य में। यानी जो धुआंधार जलप्रपात है किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश राज्य में।
जोग, करसुप्पा या महात्मा गांधी ये तीनों एक ही हैं, अलग अलग नाम से पूछा जाता है। ये शरावती नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। अभी हमने जाना था गंगावेली और शरावती नदी, ये कर्नाटक में है। तो इसी शरावती नदी पर जो है जोग, करसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है। डोडोमा जलप्रपात ये मचकुंड नदी पर है जो कि उड़ीसा राज्य में जो मचकुंड नदी है इसी नदी पर पड़ता है डोडोमा जलप्रपात, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। साथ ही कूने जलप्रपात ये उल्हास नदी पर है, पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यानी जो कूने जलप्रपात है ये उल्हास नदी पर है, पुणे महाराष्ट्र में। चोलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है, ये राजस्थान में, तो ये आपको याद रखना है। जब चंबल नदी राजस्थान से बहती है तो यहीं पे पड़ता है चोलिया जलप्रपात। गोकक जलप्रपात की हम बात करेंगे तो घाटप्रभा नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जलप्रपात ये कावेरी नदी पर है जो कि कर्नाटक में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गोकक जलप्रपात जो है घाटप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, ये भी कर्नाटक में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इससे आगे का जो बचा हुआ है जलप्रपात उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।